नमस्कार। 28 जनवरी को लाखों भक्तों जिनकी लोग उनकी भक्ति करते थे, धर्मगुरु आशुतोष महाराज कथित तौर पर समाधि में लीन हो गए। कुछ दिनों बाद उनके डॉक्टर्स ने उन्हें क्लिनिकली डेड यानी कि उन्हें ब्रेन डेड करार दे दिया। उनकी हृदय जो है हार्ट बीट नहीं थी, ईसीजी शून्य था। मगर उनका जो संस्थान है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जो है वो कह रहा है कि वो अभी भी समाधि में है और वापस आएंगे। अब मामले में ट्विस्ट कहां से आता है? मामले में ट्विस्ट तब आता है जब उनके पूर्व ड्राइवर जो हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि उन्हें बंधक बनाया गया था और दरअसल ये पूरा मामला उनकी संपत्ति, उनकी करोड़ों की संपत्ति को लेकर है। तो आखिर इस समाधि की हकीकत क्या है और इसके पीछे की दास्तान क्या है? हम इस पर बहस करेंगे, मगर उससे पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु आशुतोष महाराज यानी ऐसे धर्मगुरु जिनके भक्तों में नाम है महाबली खली का। ये देखिए तस्वीरें जहां खली अपने गुरु आशुतोष महाराज के पैर छू रहा है। ये रुतबा देखिए जहां पुलिस वाले भी आकर नतमस्तक हो रहे हैं। ऐसे धर्मगुरु जिन्होंने देखते ही देखते करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया है, जिनके देश भर में 350 आश्रम हैं और लाखों भक्त। लेकिन आध्यात्म और समाज सेवा का पाठ पढ़ाने वाले आशुतोष महाराज किस हालत में हैं, ये कहना मुश्किल हो गया है। करोड़ों के ट्रस्ट दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक आशुतोष महाराज का रहस्य एक कमरे में बंद है और ये कमरा है जालंधर के नूर महल स्थित आश्रम का। इस आश्रम के कमरे तक उनके कुछ शिष्यों और डॉक्टर के अलावा किसी की पहुंच नहीं है। इस कमरे में क्या हो रहा है, इस बारे में 3 कहानियां सामने आ रही हैं। कहानियों में इतना फर्क है कि कह पाना मुश्किल है कि सच कौन बोल रहा है और कितना बोल रहा है। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं जालंधर। जालंधर में ही नूर महल है और नूर महल में है बाबा जी आशुतोष महाराज का आश्रम। आश्रम के अंदर ये हैं आशुतोष जी महाराज के चेले। इन चेलों का दावा है कि बाबा 28 जनवरी की रात 12:30 बजे से समाधि में है। शुरुआत में कहा गया कि समाधि खत्म होने के लिए 70 घंटे तक इंतजार करेंगे। हालांकि 70 घंटे बीते हुए काफी वक्त हो गया है। समाधि यानी भारतीय आध्यात्म की एक मान्यता जिसमें कोई सिद्धि प्राप्त शख्स अपने प्राणों को थाम लेता है। इन चेलों का दावा है कि आशुतोष महाराज ने पिछले हफ्ते भर से अपने प्राण थामे हुए हैं। इतनी इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज हैं ब्रेन की, हार्ट की, लंग की, वो सारी एक्टिविटीज को सस्टेन करता है ये प्राण तत्व। लेकिन समाधि की स्थिति हर ग्रंथ आपको ये बात कहेगा और भारत की संतति है, हमें तो पता होना चाहिए ये बात कि समाधि की ये स्थिति है जहाँ पर ये प्राण तत्व अपने आप रंध्र में स्थित होता है और प्राण तत्व के ऊपर जाने के बाद वो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम अभी तक कर पा रहे थे, गेज मेजर कर पा रहे थे, वो हम नहीं कर पाते। लेकिन एक सवाल सबके सामने था कि अगर बाबा समाधि में हैं तो उनके बदन का रंग क्यों बदल रहा है? इस सवाल का जवाब मेडिकल की दुनिया ही दे सकती है। यही है दूसरी कहानी। डॉक्टर हरपाल रोज आशुतोष महाराज का चेकअप करने पहुंच रहे हैं। डॉक्टर हरपाल के मुताबिक शरीर को जांचने वाली ईसीजी, ब्रेन और हार्ट बीट शून्य है, यानी मेडिकल साइंस की भाषा में महाराज आशुतोष मृत हैं। नहीं, चेंजेस थी। कैसी? स्किन में कुछ चेंजेस थी उनके, जैसे थोड़ा कलर चेंज हो रहा था स्किन का, थोड़ा ग्रेश टिंज थी उसमें। हार्ट बीट वगैरह वो तो फर्स्ट डे पे ही नहीं थी, वो तो खत्म हो गया। डिकम्पोज एक्चुअली उसमें फॉल स्मेल और वो सारी चीजें वो नहीं। लेकिन सवाल ये उठने लगे हैं कि बाबा अगर समाधि में हैं, तो उनके कमरे को फ्रीजर का रूप क्यों दिया गया है? एक फ्रिज के अंदर सिर्फ फ्रीजर में 0 डिग्री तापमान होता है। जालंधर के नूर महल स्थित आश्रम में आशुतोष महाराज के कमरे को 0 डिग्री पर लाया गया है। ऐसा क्यों किया गया? इसी पर है तीसरी कहानी और तीसरा सवाल। एक सप्ताह से समाधि में गए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक आशुतोष महाराज का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। आशुतोष महाराज के पूर्व ड्राइवर और नूर महल के निवासी पूरण सिंह ने सोमवार को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने आशुतोष महाराज को गैर कानूनी रूप से बंधक बनाकर रखा है। आरोप यही है कि बाबा जी को उनके 5 जो बंदे उनके नजदीक डेरे में रहते हैं, उन्होंने प्रॉपर्टी के लालच में आकर इलीगली कन्फाइन किया है।
और ऐसा हमें डर है कि उनको प्रॉपर्टी पेपर साइन कराने का मार ही न डाले, इसलिए हमने तुरंत कोर्ट से दखलंदाजी करने के लिए कहा, वारंट ऑफिसर अपॉइंट करने के लिए कहा। इस दावे का आश्रम की तरफ से साफ तौर पर खंडन किया गया है। तो आश्रम की तरफ से साफ तौर पर खंडन है, मगर रहस्य लगातार गहराता जा रहा है। सवाल यह कि क्या वाकई आशुतोष महाराज समाधि में हैं या फिर इसकी हकीकत कुछ और है। इस बहस पर मेरे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हम आपको बता दें, हमारे साथ दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से आचार्य विशालानंद जी हैं, जो कि आशुतोष महाराज के पक्ष की तरफ से है। हमारे साथ महामंडलेश्वर स्वामी मार्तंडपुरी हैं, साथ ही डॉक्टर नरेंद्र सैनी। आप सबका स्वागत है। यह मुद्दा आचार्य विशालानंद जी बहुत ही संवेदनशील है, हम इस बात को समझते हैं, मगर जाहिर सी बात है कि आशुतोष महाराज लोगों के थे, उनके लाखों भक्त थे, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, उनके साथ एक पारदर्शी रवैया बरतने की जरूरत है। तो मेरा पहला सवाल आपसे, जब डॉक्टर्स उन्हें क्लिनिकली डेड करार दे चुके हैं, तो आप इसे समाधि का नाम क्यों करार दे रहे हैं आचार्य विशालानंद जी? देखिए, डॉक्टर्स जो कहते हैं, जिसको आपने कहा थे, वो थे नहीं है, वो हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज करेक्ट द वर्ड्स। वो थे नहीं है, वो आज भी भक्तों के प्रिय हैं और आज भी वो हमारे बीच ही हैं। क्लिनिकली डेड डॉक्टर्स जो दे रहे हैं, मेडिकल साइंस अभी तक इन चीजों पर रिसर्च कर रहा है। मेडिकल साइंस, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट मेडिकल साइंस इज नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ। आज भी कितनी बीमारियों के, कितनी चीजों पर आज भी खोज की जा रही है। इसलिए जो चीज हमारे सामने निकल कर आ रही हैं, और जो समाधि है, समाधि को आज तक मेडिकल साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाई, क्योंकि समाधि का मतलब ही है जहां पे सब चीजें सम हो जाती हो, पल्स न्यूट्रल हो जाती है, आपकी हार्ट बीट न्यूट्रल हो जाती है, आपका बीपी न्यूट्रल हो जाता है, सब कुछ न्यूट्रल हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इसलिए जो शिष्य का धर्म है वो है कि जब गुरु समाधि में जाता है तो, और ये समाधि में पहली बार नहीं गए, पहले भी समाधि में जाते रहे हैं, फिर महाराज जी समाधि से बाहर आ जाते हैं। एंड आई डोंट नो, मीडिया को इस बार इसमें मसाला मिल गया है, मीडिया इसमें से मसाला ढूंढ रहा है। और मैं आपको बताऊं कि जो जहां तक आपने कहा कि उनको क्यों भक्तों से अलग रखा जा रहा है, वो कहीं भी भक्तों से अलग नहीं है। वो कभी भी मीडिया के बीच में ओपनली नहीं आए आज तक, मैं आपको बता रहा हूं। और इसलिए आपने कभी भी टेलीविजन पे उनकी कभी बाइट्स नहीं देखी, कभी आपने टेलीविजन पर उनको ओपनली नहीं देखा। और समाधि में सिर्फ आशुतोष महाराज जी के अकेले के जाने का वो नहीं है। हम इतिहास में भी देखें, योगी पुरुष, संत महात्मा, ऋषि मुनि वो समाधि में जाते रहे हैं। साईं बाबा, रामकृष्ण परमहंस 6 महीने के लिए अपनी देहावसान कर गए थे, 6 महीने के लिए अपने देह को त्याग गए थे, और फिर 6 महीने के बाद वो वापस आते हैं अपनी देह के अंदर। इसी प्रकार से जो आदि शंकराचार्य जी हैं, वे 30 दिन तक देह छोड़कर चले गए, और उसके बाद उनके शिष्यों को कहा गया कि उन्होंने अपने शिष्यों को आचार्य विशालानंद जी, आप जो तमाम बातें बता रहे हैं, किसी भी मैं आपकी बात समझ गया, द्वारा उनकी मैं आपकी बात समझ गया आचार्य विशालानंद जी, आप जो तमाम बातें बता रहे हैं, जाहिर सी बात है ये लाखों भक्तों के विश्वास की बात है। आप जो बात बता रहे हैं, हो सकता है कि लोग इसे विज्ञान के साथ, संभवतः उनके विश्वास के साथ भी, उन लाखों भक्तों के विश्वास के साथ भी मजाक समझें। तो मेरा आपसे प्रश्न यह है कि यह मामला पेचीदा इसलिए हो जाता है क्योंकि उनके जो फॉर्मर ड्राइवर हैं, पूर्व ड्राइवर हैं, उन्होंने बहुत संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक संपत्ति विवाद की बात की है, वो तो हत्या तक की बात कर रहे हैं। उनके वकील को अगर आपने हमारी रिपोर्ट में सुना होगा, वो हत्या तक की बात कर रहे हैं। मैं आपको यह भी क्लियर कर देता हूं, आज तक आशुतोष महाराज जी ने या दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने एक भी पेड वर्कर नहीं रखा। महाराज जी के पास आज तक एक भी ड्राइवर नहीं है। जब महाराज जी दिल्ली आते हैं, मैं महाराज जी की गाड़ी चलाता हूं व्यक्तिगत रूप से। जब महाराज जी पंजाब होते हैं तो यहां पर एक स्वामी जी हैं जो उनकी गाड़ी चलाते हैं। आज तक पिछले 25 सालों में, 30 सालों में महाराज जी ने एक भी ड्राइवर नहीं रखा। तो ये शख्स क्यों ऐसा बोल रहा है कि मैं उनका ड्राइवर हूं, वो प्रूव नहीं कर सकता। और जहां तक वो ये कह रहा है कि ये शख्स नूर महल में, इस टाउन में ही एक छोटी सी दुकान है, इसकी मछलियां बेचता है सड़क के किनारे बैठकर। वो व्यक्ति आकर कुछ भी बोल देता है पैसे के लालच में कि मुझे संस्थान अगर पैसा दे, मुझे ये दे। अगर वो कोई भी व्यक्ति उठकर कोई सूरज पर थूकने लग जाए तो क्या सूरज मैला हो जाएगा? चलिए, हमारे साथ की छवि को कोई हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र सैनी भी हैं। इस प्रकार से खराब नहीं होता। और मैं आपको बताऊं कि मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए।
मेरी पूरी बात सुन लीजिए। संस्थान जो काम कर रहा है, एक सेकंड मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। आशुतोष महाराज जी, ये क्यों ये व्यक्ति पूरन सिंह के नाम का व्यक्ति ये कह रहा है? रीजन बीइंग कि जो संस्थान जो काम कर रहा है, श्री आशुतोष महाराज जी ने पंजाब में आतंकवाद से लड़ने के लिए बहुत कार्य किया शुरू में 1980 के दशक में, और उस समय जो राष्ट्र विरोधी ताकतें थी वो उसी समय से उनका विरोध करती आई, और इसी कारण से उनको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, होम मिनिस्ट्री ने सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय ताकतों से उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय ताकतें इनके पीछे पड़ी हैं। आज भी जो लोग आशुतोष महाराज जी के संस्थान पर उंगलियां उठा रहे हैं वो और कोई नहीं है, वो दम्भी पाखंडी लोग नहीं हैं, वो सिर्फ राष्ट्र विरोधी लोग हैं जो कहीं ना कहीं, चलिए, राष्ट्र विरोधी का आपने नाम दे दिया, राष्ट्र विरोधी का नाम आपने दे दिया जो अक्सर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। डॉक्टर नरेंद्र सैनी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, यहां पर एक समाधि की बात कर रहे हैं, आरोप ये लगाए जाते हैं, these will come in front of you। चलिए, हम इंतजार करेंगे, हम देखेंगे क्या वो समाधि से बाहर आते हैं, हमें इंतजार रहेगा इस बात का। आचार्य विशालानंद जी, डॉक्टर नरेंद्र सैनी, आपसे मैं यहां पर जानना चाहूंगा, इससे जैसा कि आचार्य विशालानंद जी कह रहे हैं कि जिस स्थिति में इस वक्त हैं वो, इसे विज्ञान स्वीकार नहीं कर पाया है, विज्ञान इसको बयान नहीं कर पाया है, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जो विज्ञान है वो एविडेंस बेस्ड है, और वो सच जो है, और एक विश्वास आप किसी भी चीज में कर सकते हैं, लेकिन विश्वास तभी सच बनता है जब वो एविडेंस बेस्ड हो जाता है। तो जो एक समाधि की बात कही जाती है तो हम मानते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं सस्पेंडेड एनिमेशन में चले जाते हैं जब आप समाधि में जाते हैं, और उस समय क्या होता है, ये नहीं कि आपका बिल्कुल ब्रेन डेड हो जाता है या आपका हार्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है। उस समय सस्पेंडेड एनिमेशन में क्या होता है कि आपका बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो कहते हैं, वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी पल्स, आपकी जो रेस्पिरेशन है, ये सब बहुत, और जो ब्रेन एक्टिविटी है वो धीरे हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपके जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। आप हार्ट बीट तब भी सुन सकते हैं, आप उनकी ब्रेन एक्टिविटी तब भी देख सकते हैं, ईसीजी के द्वारा उनका हार्ट बीट देखा जा सकता है, ईईजी के द्वारा आप उनकी ब्रेन एक्टिविटी देख सकते हैं। जब ये चीजें मौजूद होती हैं तभी हम कहते हैं कि ये है। कुछ लोग बोल के बता सकते हैं, और जो नहीं बता सकते उनका हम ये सब इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, उसको सस्पेंडेड एनिमेशन कहते हैं। चलिए, तो जैसा कि डॉक्टर पूरी सैनी हमें बता रहे हैं यहां पर आचार्य विशालानंद जी, कि ऐसा नहीं कि पूरी तरह से एक्टिविटी बंद हो जाती है बॉडी की, उससे भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आप इस पहलू को विशालानंद जी क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं, डॉक्टर सैनी जो बात कह रहे हैं, डॉक्टर सैनी जो कह रहे हैं वो ध्यान की अवस्था में ये सब चीजें होती हैं, समाधि की अवस्था में नहीं होती। और समाधि सैकड़ों प्रकार की होती है, लोग जल समाधि लेते हैं, लोग भूमिगत समाधि लेते हैं, सविकल्प, निर्विकल्प, सैकड़ों तरह की समाधियां हैं। तो जो बात ये डॉक्टर सैनी बता रहे हैं, दिस हैज लिमिटेड नॉलेज। मेटाफिजिक्स इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, यहां पे इसको आप मेजर नहीं कर सकते। और जहां तक उन्होंने कहा तर्क के द्वारा ये कह रहे हैं, धर्म और अध्यात्म, मैं आपको बताऊं, तर्कों से परे है। हमारे शास्त्रों में कहा गया, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना नेको ऋषि से वचः प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः सपंथा। ये बातें हमारे वेदों में लिखी गई हैं, हमारे शास्त्रों में लिखी गई हैं, हमारे गुरु अश्विनी जी, आज ग्रंथों में जो वैज्ञानिक रूप से आप अपनी बात कह चुके हैं विशालानंद जी। योग गुरु अश्विनी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो तर्क यहां पर दे रहे हैं विशालानंद जी, हाँ जी, मैं आप मेरे साथ बने रहिए विशालानंद जी, मैं आपके पास आऊंगा। अश्विनी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहां पर जो तर्क दे रहे हैं कि जब आप समाधि में चले जाते हैं, मतलब हाईएस्ट स्टेट ऑफ समाधि में चले जाते हैं, तो संभवतः आप पल्स नहीं डिटेक्ट कर सकते, ब्रेन एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं कर सकते। क्या समाधि की यही व्याख्या है अश्विनी जी? नहीं, ये आपकी असम्पशन है कि ब्रेन एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं हो सकती। ब्रेन एक्टिविटी डिटेक्ट होगी अगर शरीर में प्राण है। देखिए, आप थोड़ा सा ना को समझने की कोशिश करिए। एक होता है प्राण, जिससे शरीर जो है संचालित होता है। खाते हैं जो हम, पीते हैं जो हम, श्वास लेते हैं, उससे हमें प्राण मिलता है। अगर शरीर में प्राण निकल जाए तो फिर शरीर इज डेड, मृत है। ब्रेन एक्टिविटी जो है वो लास्ट तक एक्टिव रहती है, चाहे कोई भी अवस्था हो, कितनी भी समाधि की निर्विकल्प हो, सविकल्प हो, जो बोल रहे हैं मैं समझ रहा हूं। ब्रेन एक्टिविटी हमेशा रहती है, कभी भी ब्रेन जो न्यूरॉन है वो डेड नहीं होता।
जो अश्विनी जी बता रहे हैं, अगर न्यूरॉन्स डेड हो गए, अगर न्यूरॉन्स डेड हो गए, अगर न्यूरॉन्स डेड हो गए, मेरी बात सुनिए अश्विनी जी, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। अगर न्यूरॉन्स डेड हो गए तो उसके बाद फिर शरीर नहीं चल रहा होगा। एक सेकंड अश्विनी जी को इसका जवाब दे रहा हूँ। अश्विनी जी योग गुरु हैं, योग में दो अलग अलग वो योग नहीं है, वो आसन के गुरु हैं, अलग अलग चीजों की बात कर रहे हैं हम। और विशालानंद जी उन्हें बात कंप्लीट करने दीजिए। विशालानंद जी प्लीज। न्यूरॉन्स एक ऐसी चीज, आसन का स्थान तीसरे नंबर का है, वो आसन कराते हैं। आप सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए प्लीज प्लीज लेट मी स्पीक। विशालानंद जी लगातार विशालानंद जी आप बाकी पैनलिस्ट को अपनी बात कहने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। अश्विनी जी, अश्विनी जी ना बनाए, हम लोग योग का मजाक ना बनाए, समाधि हम लोग योग का मजाक ना बनाए। आसन तीसरा पड़ाव है, ये आसन कराते हैं। अगर शरीर के ब्रेन के न्यूरॉन्स रिकवर नहीं कर सकते हैं, एक बार चलेगा तो आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इसको एक्सेप्ट कीजिए। पतंजलि योग सूत्र में मैं क्या कराता हूँ आप छोड़ दीजिए, हम वो डिस्कस नहीं करेंगे मैं क्या कराता हूँ, मगर मैं आपको जो बोल रहा हूँ आप समझिए। एक्सपेरिमेंट हम लोग बहुत कर चुके हैं चीजों के ऊपर। अगर न्यूरॉन डेड हो गया है, अगर उनको नहीं फील आ रहा न्यूरो सर्जन को, न्यूरो फिजिशियन को न्यूरॉन की एक्टिविटी, द बॉडी इज गॉन, द सोल हैज लेफ्ट। आप इसको बात करके कृपया करके एक्सेप्ट कीजिए अपना और हमारा ऐसे मजाक ना बनाइए। हम लोगों ने गिरवा पहना हुआ है, हम लोग टीवी के सामने हैं, लेट्स एक्सेप्ट व्हाट द फैक्ट इज। सच्चाई ये है। नहीं विशालानंद जी प्लीज, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि दूसरे को तर्क को स्वीकार करना सीखिए। आप ऐसा ना कहिए कि उनकी लिमिटेड नॉलेज है। आप डॉक्टर सैनी को भी लिमिटेड नॉलेज बता रहे थे, आप अश्विनी जी को भी लिमिटेड नॉलेज बता रहे थे। शांत रहिए। मैं आपसे कह रहा हूं, कह रहे हैं जो चीज जिस चीज का जवाब दीजिए विशालानंद जी। वेदों ने भी कह दिया, ऐसे अपना मजाक बना लेते हैं उठा के दुनिया के सामने। कभी हम कहीं से सोना बाहर निकालते हैं। मैं तर्क का जवाब तर्क से दे रहा हूं कि समझिए, अध्यात्म का जवाब शास्त्रों के आधार पर दिया जाता है और मैं शास्त्रों के आधार पर जवाब दे रहा हूं। शास्त्र क्या कहते हैं? अगर न्यूरॉन आपके डेड हो गए, अगर न्यूरॉन फंक्शन नहीं करे, ब्रेन फंक्शन नहीं करा, तो आप वापस आ सकते हैं। हमारे आप वेदों बिल्कुल ने नहीं आ भी सकते। चलिए आप दोनों एक सेकंड के लिए, आप दोनों 1 मिनट के लिए खामोश रहें। मैं अपने और पैनलिस्ट को भी शुमार करना चाहूंगा। विशालानंद जी, विशालानंद जी प्लीज, विशालानंद जी, अश्विनी जी आप दोनों खामोश रहिए 1 मिनट के लिए। स्वामी मार्तंडपुरी जी आपको मैं शुमार करना चाहूंगा इस बहस में। मार्तंडपुरी जी मैं आपको लाना चाहूंगा इस पूरे तर्क में। आप किस तरह से इसे देख रहे हैं? आप दोनों पक्षों को सुना, 3 पक्ष दरअसल एक तरह से कहा जाए, इन पक्षों को सुना। इस पूरे प्रकरण को आप किस तरह से देखते हैं? जो आपके साथ फैक्ट्स ऑफ द केस हैं, क्या आप इस वक्त आशुतोष महाराज को जीवित करार देंगे, समाधि में करार देंगे? क्या कहेंगे आप मार्तंडपुरी जी? देखिए, पहले तो विज्ञान और आध्यात्म, विज्ञान मान कर चलता है। जहां तक मनुष्य की बुद्धि ने विज्ञान को पहुंचाया है, विज्ञान वहां तक है। आध्यात्म मान कर चलता है क्योंकि वो स्वयं सिद्ध होता है। यह एक मूल प्रश्न अलग से है। समाधि की विभिन्न अवस्थाएं हैं, समाधि में कुछ भी हो सकता है, चेतन अचेतन, हम उस पर नहीं जाते। केवल एक जिज्ञासा जो बड़ी होती है कि समाधि में अगर प्राण नहीं है, प्राण है, प्राण कहीं एतर चला गया है, समाधि में फ्रीजर की क्या आवश्यकता है? यह प्रश्न सबके सामने है। समाधि में फ्रीजर की आवश्यकता कम से कम किसी शास्त्र में मैंने नहीं पढ़ा है। बहुत अहम बात आप बता रहे हैं यहाँ पे स्वामी मार्तंडपुरी कि फ्रीजर की क्या आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि समाधि में फ्रीजर की आवश्यकता कम से कम मैं नहीं जानता। मैं कम पढ़ा लिखा आदमी, बाकी विद्वान लोग यहाँ हैं। समाधि अपने आप में जो कॉस्मिक ऊर्जा है उससे प्राण संचालन होता है, उसमें किसी फ्रीजर की जरूरत नहीं है। और आज यह जो प्रश्न उठा है पूरे भारतीय मनीषा सनातन चिंतन के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इस समस्या का समाधान अत्यंत शीघ्र होना चाहिए। किसी की भी धार्मिक आस्था, प्रचार प्रसार इसके आड़े नहीं आनी चाहिए। सच सामने आना चाहिए और सच बहुत आना चाहिए। बहुत अहम बात आप यहां कह रहे हैं। हम ये भी जानेंगे आचार्य विशालानंद जी से कि आखिर आशुतोष महाराज को क्यों 0 डिग्री तापमान में रखा गया है, क्योंकि जैसा कि मार्तंडपुरी जी ने भी कहा है, इस मामले में अगर समाधि की किसी भी स्टेट में आपको शरीर को किसी खास तापमान में रखने की जरूरत नहीं है। और यही वजह है कि शको शुबा हमारे जहन में पैदा होता है, जिसका जिक्र हमारे ग्रंथों, शास्त्रों, मिथकों में किया जाता है। तो आपको उनके आशुतोष महाराज को 0 डिग्री तापमान में रखने की जरूरत क्या है? समाधि के लिए तापमान की क्या जरूरत है?
अभी सर मैं आपको बताता हूं इसमें समाधि में होता क्या है कि जो इन्होंने कहा कि समाधि ली है, समाधि के समय जो हमारे प्राण हैं वो ब्रह्म रंध्र में स्थित हो जाते हैं। ऐसे में ये कहा जाता है, ये सजेस्ट किया जाता है कि बॉडी को जो पवित्र देह है उसको प्रिजर्व करके रखा जाए। और इसलिए हमारे देश में जो नेचुरल क्लाइमेट होता था, जितने भी साधु संत होते थे वो सिर्फ एकांत के लिए हिमालयस में नहीं जाते थे, वो बिलो 0 डिग्री टेम्परेचर के लिए वो हिमालयस में जाते थे। एंड एज फार एज -80 डिग्री, जिसको आज की रिसर्चेज नहीं मानती, परंतु अगर आप इतिहास में देखेंगे तो बॉडी को प्रिजर्व रखने के लिए हर एक कंटेम्पररी मीन्स को माना गया है। और हमारे शास्त्र भी कहते हैं, गीता भी कहते हैं, ज्ञानम विज्ञान सहितम, ज्ञान को विज्ञान के सहित ही चलना पड़ता है। इसलिए जो भी वैज्ञानिक तरीके होते हैं वो करने चाहिए। श्री आशुतोष महाराज जी ने जो समाधि ली है वो समाज कल्याण, राष्ट्र कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए, लोकहित के लिए समाधि ली है। इसलिए इसको अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में भी देखेंगे, इसको हाइपोथर्मिया हाइबरनेशन भी कहते हैं कि जो बिलो नॉर्मल टेम्परेचर। स्वामी मार्तंडपुरी, आप इस तर्क से सहमत हैं? जब तक वो मार्तंडपुरी जी जो तर्क यहाँ बता रहे हैं विशालानंद जी, मुझे 1 मिनट अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। मुझे अपनी बात पूरी प्लीज, और भी लोग हैं विशालानंद जी, प्लीज और भी लोग हैं। अपनी बात संक्षिप्त में कहिए, अपनी बात संक्षिप्त में रखिए, मेरी यही गुजारिश है। और भी हमारे मेहमान हैं, प्लीज। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि विशालानंद जी ठीक कह रहे हैं, उनकी आस्था का प्रश्न है और आस्था के सामने तर्क थोड़ा बौना हो जाता है, स्थितियां भी बौनी हो जाती हैं और सत्य को स्वीकार करने में भी कष्ट होता है अगर किसी के प्रति हमारी आस्था अलग है। मैं उनकी आस्था का सम्मान करता हूं, महाराष्ट्र की समाधि का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पूरे विश्व के सामने सनातन पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। और आदरणीय विशालानंद जी को मैंने 1000 टन सोने वाले पर बहुत बार बोलते हुए सुना है। मैं समझता हूं कि आज विश्व के सामने भारत की प्रतिष्ठा दांव पर है। सभी को आगे आकर विशालानंद जी सहित, महाराज जी के शिष्यों सहित सामने आकर के इस तथ्य को आगे रखना होगा, इस सत्य को मिटाना होगा, नहीं बहुत बड़ा कलंक लगेगा समाज, बहुत बड़ा कलंक लगेगा। आचार्य प्रीतम देव तीर्थ काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जो कर रहा है उससे आध्यात्म पर कलंक लग रहा है, या आपको लग रहा है कि विज्ञान जो है वो उसे समझ नहीं पा रहा है? आप किस तरह से देखते हैं इसे, आचार्य प्रीतम देव? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, ये जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान है, ये धर्म का प्रचार कम कर रहे हैं ये लोग और व्यक्तिवाद का ज्यादा प्रचार कर रहे हैं। और इनमें कोई साधना नहीं बताने का काम है। इनके कई कार्यक्रमों से मैं जुड़ा हुआ हूं, उनको बड़े नजदीक से मैंने देखा है। केवल ये व्यक्ति पूजा की बात करते हैं, ईश्वर से विमुख करते हैं ये लोग, और कोई धर्म प्रचार की बात इनके पास नहीं है। आशुतोष जी महाराज समाधि में गए हैं, यह भी एक ढोंग और पाखंड ही है। आशुतोष जी महाराज, जैसा कि बताया जा रहा है अखबारों से और टीवी चैनलों से पता है कि वो मर चुके हैं और निसंदेह मर चुके होंगे ही, और नहीं तो 0 डिग्री पर उनके डेड शरीर को रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और आशुतोष जी महाराज के शिष्यों से निवेदन है, पूरे जहां भी जो शिष्य हैं उनसे निवेदन है कि हिंदू धर्म के धर्म को बचाएं और उन्हें पाखंड और ढोंग से बचाएं। अगर वो धर्म के प्रचार को जीवित रहे, उन्होंने धर्म का प्रचार किया जाएगा, और वो मर चुके हैं तो बस उन्हें सम्मानपूर्वक जो भी उनकी अंतिम क्रिया है वो होनी चाहिए और उसमें लोग लगे, न कि उनको रहस्य बना करके इस्तेमाल न करें जो किसी की भावना को आहत कर सकते हैं। प्रीतम देव जी, नहीं, खैर, और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। जो भी प्रचार करते रहे हों, ये हिंदू धर्म का कलंक ही है। और इनके कार्यक्रमों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, ये विभिन्न सामाजिक कार्य, अश्विनी जी, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जो भी समाज कल्याण का काम करे, आप इनको बोलिए, लेकिन कम से कम इतना दिखता है कि अधिकार किसने दिया? जागृति संस्थान कोई जागृति नहीं करता। चलिए प्रीतम देव जी, मैं बाकी लोगों से भी यहाँ प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। लोग जुड़े हुए हैं, प्रीतम देव जी, अरे प्रीतम देव जी, आपको नर्क में डालेंगे।
प्रीतम देवी, अश्विनी जी, अब इस मुद्दे को जिस तरह से ये उभर कर आ रहा है, यहां पर तो बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल प्रीतम देव ने किया, क्या आपको लग रहा है कि इससे संदेश जो है दुनिया में गलत जा रहा है? जैसे कुछ देर पहले मार्तंडपुरी साहब ने कहा था, सनातन इसमें एक तरह से सनातन धर्म संकट में आ सकता है। देखिए, समाधि जब कोई भी गुरु लेता है, या तो वो हिमालय पे जाके लेता है समाधि, फिर वापस नहीं आता, या वो जब यहां समाधि लेता है, अगर उसको मीडिया का प्रचार करना होता है अभी सर, तो पहले वो अनाउंस करता है कि मैं फला दिन समाधि लूंगा और फला दिन समाधि से बाहर निकलूंगा। हमारे नाथ ब्रह्मानंद स्वामी थे जो बिहार स्कूल ऑफ योगा के, उन्होंने ऐसे अनाउंस करके समाधि में गए थे, बट समाधि से बाहर आए थे। मगर अगर आपके गुरु दिवंगत है, अगर सारा विज्ञान कह रहा है कि दिवंगत है, तो इसको आप पब्लिसाइज मत कीजिए। मेरी आपसे बहुत ये विनम्र शब्दों में गुजारिश है, इसको पब्लिसाइज मत कीजिए। ये हमारा और योग का सिर्फ दुनिया भर में मजाक बन रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। अश्विनी जी, मेरा सीधा सवाल है आपसे, अश्विनी जी, शक्तिपात दिया होगा, अश्विनी जी, शक्तिपात दिया होगा, मिथक में वो आगे बाहर कब निकलेंगे? क्या मिथक में ऐसी मिसालें मिलती हैं? क्या मिथक में, अश्विनी जी, क्या मिथक में या हमारे धर्मों में, हमारे शास्त्रों में ऐसी मिसाल मिलती है जिसमें एक खास तापमान के तहत समाधि ली गई हो? क्योंकि वाल्मीकि हो या गौतम बुद्ध हो, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने एक खास तापमान में समाधि ली हो, उनके शरीर पर दीमक लग गया था। तो क्या जिस तरह से मिथक का या हमारे शास्त्रों का उल्लेख यहां विशालानंद जी कर रहे हैं, उसमें कितना तर्क है अश्विनी जी? नहीं, जो ये उल्लेख कर रहे हैं इसमें समाधि किस तरह ली जाती है उसका तो उल्लेख कोई है ही नहीं। इनको बोली सिंपल हिंदी भाषा में समझाएं तो बाकी लोग भी समझ ले। ये गूढ़ संस्कृत का प्रयोग करेंगे जनता के लिए तो क्या समझ आएगा? तो ये बोल रहे हैं, वो समाधि की स्थिति बता रहे हैं क्या होती है, मगर बर्फ पे लेट के समाधि की स्थिति, तो लेट के समाधि की स्थिति नहीं होती है विशालानंद जी। वो बैठ के योग मुद्रा में समाधि ली जाती है और गुरु अपने शिष्य को बता के जाते हैं कि इस समय हम बाहर आएंगे समाधि से। अगर उनको पब्लिसाइज करना, खड़े होकर समाधि बुरी बात नहीं है। रामकृष्ण परमहंस खड़े होकर समाधि लेते थे, साईं बाबा लेटकर समाधि लेते थे। नहीं, विशालानंद जी, सवाल ये है, क्या बड़ी आश्चर्य है, आप लोग बिना शास्त्र ग्रंथों का आप क्या कर रहे हैं? इसकी बात करें, मजाक बनाना बंद कीजिए। आकर बात कर रहे हैं धर्म के विषय में बोल रहे होती है विशालानंद जी, ज्ञान होता है। ज्ञान नॉलेज को अलग अलग चीज समझिए। आपको नॉलेज है, मुझे ज्ञान है समाधि क्या होती है। आपने बहस में ना पड़े, वो लेट कर मुझसे बेकार की बहस में ना पड़े, समाधि में विनम्र रहे, शांत रहे, मुझसे बेकार की बहस में ना पड़े। समाधि क्या होती है मुझे उसका ज्ञान है, मैं आपको एकदम साफ शब्दों में समझा दूं। ये समाधि की स्थिति, अरे जनाब, हम विनम्र हैं, हम शांत हैं, बर्फ पे रखा जाता है। और जहाँ पे स्टूडेंट आप लोग शिष्य हैं, आगे लड़ रहे हैं टीवी चैनल्स पे आके, आप लोग शोर मचा रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मतलब गुरु अगर आपके दिवंगत है या समाधि में है तो आप चीख चिल्ला क्यों रहे हैं? आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप बोलिए है फला दिन फला समय बाहर निकलेंगे, आप बोलिए, आप में हिम्मत है तो चलिए विशालानंद जी, बाहर निकलेंगे, किस विशालानंद जी बताइए। नहीं तो हम बोल रहे हैं ना, मानते हैं आपकी बात, लॉजिकल हम यहाँ खड़े होकर मानते हैं, बदनाम कर रहे हैं। कुछ ही कही जा रहे हैं, सनातन धर्म को बदनाम करने का अभिसार अधिकार लोगों को किसी ने नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया, सनातन धर्म होता क्या आपको मालूम है? सनातन धर्म विशालानंद जी, सवाल यहाँ पर ये है कि क्या 0 डिग्री तापमान में, क्या 0 डिग्री तापमान की जरूरत क्या थी? डॉक्टर्स भी कह रहे हैं उनके शरीर का रंग बदल रहा है और एक्टिविटी कोई नहीं उनके शरीर में, मेडिकल एक्टिविटी कोई नहीं है। क्यों मजाक बना रहे हैं? ये दो पहलू हैं यहाँ पर विशालानंद जी, इसको आप क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? समाधि समझिए, समाधि क्या होती है? समाधि नहीं, जवाब ले लेते हैं विशालानंद जी से, क्या होती है जवाब ले लेते हैं। हाँ बोलिए विशालानंद जी। अभिसार किसी व्यक्ति का विवेक होता है या नहीं होता? अभिसार लेट मी स्पीक। अभिसार देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक विवेक होता है। विवेक ये कहता है जब आपके गुरुदेव समाधि में जाएं, आप इन एनी कंडीशन उनकी पवित्र देह को, उनकी प्योरिटी को मेंटेन करते हुए उनकी बॉडी को प्रिजर्व करके रखें। आप अगर इतिहास देखते हैं तो रामकृष्ण परमहंस जब 6 महीने के लिए समाधि में गए तो उनके शिष्यों का धर्म था उनकी देह को प्रिजर्व करके रखना, संभाल के रखना। जब आदि शंकराचार्य जी समाधि में गए तो कितने शत्रु ने आके उनकी देह को छीनना चाहा, परंतु उनके शिष्य उनकी देह को ले लेकर घूमते थे। प्लीज लेट मी स्पीक। अश्विनी जी, आपका समय आएगा, आप बोलिएगा। प्लीज लेट मी स्पीक। उनके सवाल का जवाब दीजिए ना। रामकृष्ण परमहंस को बर्फ में नहीं रखा गया था। रामकृष्ण परमहंस 6 महीने के लिए समाधि में चले जाते थे। नहीं, मगर उनके शरीर को 0 डिग्री के कमरे में नहीं रखा गया था। ये बात अश्विनी जी कह रहे हैं। अभिसार, आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों मसाला लगा रहे हैं चीज को?
अबे सर, आपको कंटेंट मिल गया है मसाला लगाने के लिए, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं। यू हैव गॉट द स्पाइसी कंटेंट अबे सर। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गिव मी द फैक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू। यू आर नॉट लिसनिंग टू माई फैक्ट्स। नहीं, आप बहुत सही कह रहे हैं। आपके अलावा यहाँ कोई भी फैक्ट्स पे बात नहीं कर रहा है विशालानंद जी। रैशनैलिटी से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अलावा द बॉडी प्रिजर्व, आपके अलावा यहाँ कोई फैक्ट्स पे बात नहीं कर रहा है, अगर मैं आपकी दलील को मानूं I'm तो। speaking the fact, and it is not the first time that I am coming on ABP News. अगर शरीर में प्राण है तो बॉडी क्यों प्रिजर्व करनी है? जवाब दीजिए आप मुझे। Speaking on, चलिए, मैं बहुत संक्षिप्त में सनातन धर्म पर सैकड़ों बार बोल चुका हूँ। नंदिता पांडे, आपसे मैं राय जानना चाहूंगा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये जो इस वक्त तर्क दिया जा रहा है दोनों तरफ से? देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आशुतोष महाराज जी, मे बी ही इज इन समाधि और नॉट। देखिए, समाधि तो हमारे रीति रिवाजों में है, योग उसमें है, पतंजलि की बात करें, किसी भी अगर बात करें उससे, योगानंद परमहंस जी ने जब आखिरी वक्त में समाधि ली थी तो उनकी बॉडी 12 दिन तक का बिना बर्फ के, एंड यूएस में, नॉट इवन इन इंडिया, बाहर में यूएस में साइंटिस्टों की नज़र के सामने रखी गई थी। उनकी काया में कुछ नहीं चेंजेस आए थे, उनका शरीर फूल की तरह हल्का हुआ था। ये एक्चुअल समाधि का स्टेट होता है जिसे समाधि बोली जाती है। आज जिस हम एक्वेरियन स्टेज में जा रहे हैं, और हिमालय में जाने के लिए समाधि की ज़रूरत नहीं है, एक कॉमन पर्सन भी समाधि की स्टेट में बढ़ता जा रहा है। अंदर से कुंडलिनी एक्टिवेशन के जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो इतने हाई हो गए हैं कि आपको बिना गुरु के भी डायरेक्ट आपको एक समाधि स्टेट मिलती है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से अब हमारे साथ जुड़ गई हैं साध्वी तापेश्वरी भारती। उनसे तो हम बात करेंगे ही। स्वामी मार्तंडपुरी, आपने बहस को देखा, यहां कहा गया कि शरीर को बनाए रखने के लिए एक खास तापमान की जरूरत है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो एक परिभाषा होती है समाधि की, क्या वाकई शरीर को बनाए रखने के लिए इस तरह के तापमान को मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है? भाई, कम से कम जितना अल्प ज्ञान मुझे है उसमें ऐसी जानकारी मुझे नहीं है, कम से कम, हो सकता है शास्त्र में हो। मेरा तो इस पूरे प्रसंग में एक निवेदन है कि इतना बड़ा मौका आया है विश्व के सामने, भारत के सामने भी, विश्व के, भारत के वैज्ञानिकों को बुलाकर उनको सामने ला करके सच को सामने लाना चाहिए। सबसे बड़ी यह आज आशुतोष महाराज जी के शिष्यों की भी जरूरत है कि जो उन पर आक्षेप लग रहा है उसको दूर करने के लिए, ठीक है विज्ञान छोटा है, लेकिन आज के विज्ञान के सामने उसे प्रकट लाइए, छिपाइए नहीं, दिखाइए कि ये इस तरह से हैं और इस तरह से आएंगे। क्योंकि शायद हमने सुना, ये भी कहा गया है कि जी, साध्वी तापेश्वर भारती, जैसा कि आप कह रहे हैं, चूंकि आशुतोष महाराज लोगों के थे, तो ये पारदर्शिता आप क्यों नहीं बरत रही हैं? इस तरह को रहस्य क्यों बनाया हुआ है? 0 डिग्री तापमान में आपने उनको रखा हुआ है। जाहिर सी बात है, इससे लोगों के जहन में शको शुबा पैदा होगा। देखिए, मेरा यहाँ पर ये कहना है कि एक तरफ तो आप इसको कहते हैं कि भारतीय संस्कृति का एक प्रश्न है, भारतीय संस्कृति की एक सम्मान का विषय है, और दूसरी तरफ आप सम्मान की बात करते हैं और समाधि के विषय को आप इतना ऐसे निम्न स्तर पर ले रहे हैं। समाधि कोई तमाशा नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने जब भी समाधि ली, एकांत, उन्होंने गुफाओं को खोजा, जंगलों को खोजा, माउंटेन केव्स को ढूंढा। क्यों? क्योंकि समाधि एक ऐसी स्थिति है जहाँ एक तरीके से चिर शांति की एक स्थिति है, एन एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ स्टिलनेस। और ऐसी स्थिति में आप चाहते हैं कि हम वहाँ पर कैमराज, लोगों को आवागमन, ये सब चीजें जो है, नहीं, मगर सवाल ये है ना साध्वी जी कि आपने उन्हें 0 डिग्री तापमान में क्यों रखा हुआ है? डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं उनका शरीर का रंग बदल रहा है, आपने उन्हें 0 डिग्री तापमान में रखा हुआ है। 0 डिग्री का आप उनके सारे शिष्य इकट्ठा हो गए हैं, वहाँ इतनी अधिक भीड़ है। I have a point to say. मैं इस शो को काफी देर से देख रही थी। मैं नहीं, listen now, let me clarify this particular point कि जब हम ये कहते हैं, एक छोटी सी बात मैं यहाँ जितने सनातन धर्म के लोग बैठे हैं उनसे पूछना चाहूंगी कि हम एक तरफ से तो अपने आप को इस पूरे ब्रह्मांड के, विश्व की सबसे वैज्ञानिक सभ्यता, संस्कृति का दावा होने का दावा करते हैं,
और दूसरे पॉइंट ऑफ कंसर्न से हम अपने आप को इतनी लिमिटेशंस में और दायरों में और ऐतिहासिक प्रमाणों में क्यों बांध रहे हैं? साइंस तक इतनी फ्रीडम अपने वैज्ञानिकों को देती है कि जब क्लासिकल मैकेनिक्स थी तो वहीं स्टिक नहीं हुई, उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स को स्कोप दिया। क्वांटम मैकेनिक्स मुझे उत्तर देने दीजिए। यह प्रश्न इसलिए है कि आज बहुत जगह धर्म को धर्मशाला दिया गया। ऐसा है कि आज धर्म के नाम पर बहुत बड़े धंधे बहुत जगह हो रहे हैं, इसलिए यह प्रश्न उठ रहा है, वरना प्रश्न नहीं उठता है। इसकी सफाई के लिए भी जरूरत है। डिस्कवरी का विषय है और ऐसे में हमें अध्यात्म और विज्ञान, देखिए ऐसे में हमें अध्यात्म को भी एक वैज्ञानिक पर्सपेक्टिव देना ही होगा। अध्यात्म जो है हम सिर्फ ऐसा नहीं, पिछले ऐसी समाधियां हुई ऐसे हुई इसलिए उससे कंपेयर करके आज ऐसी समाधि कैसे ले ली गई। आप छोटी सी बात है, हमारे उपनिषद ये बात कहते हैं, आर्ष ग्रंथ ये बात कहते हैं कि जिस समय आत्म तत्व प्राण वायु को, प्राण शक्ति को अपने ऊपर खींचकर ब्रह्मरंध्र में स्थित करता है, उस स्थिति में क्या होता है, करंट बॉडी में शरीर को मेंटेन करने की क्या जरूरत पड़ रही है? वायबिलिटी ऑफ टिश्यूज को कोई नंदिता, क्या हमें मिथक अगर शरीर में प्राण तो होती है ना मैडम, उसके बाद शरीर में प्राण तो रहते हैं ना, अगर प्राण जब आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप जवाब ही नहीं मुझे देने तापेश्वरी सुन लीजिए दूसरों की बातें भी। नहीं आप इतना लंबा नहीं बोल सकती ना, संक्षिप्त में अपनी बात आप कह चुकी हैं, हम आपकी बात समझ गए। अब और भी लोगों से हम जरा राय ले लेते हैं। प्राण क्या होते हैं ये तो समझिए पहले। दो चीजें बोलना चाहूंगी बहुत संक्षिप्त में नंदिता। पहली बात देखिए, जब आप मेडिटेशन करते हैं, देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ सेंट्स यहीं पे भारत में, स्वामी मुक्तानंद जी महाराज से, उनके सामने कैमरेज लगे रहते थे, वो समाधि में चले जाते थे। ऐसी कोई ये धारणा या बात नहीं। अगर आप समाधि में, यू आर इन अ ब्लिस स्टेट, आप कॉस्मिक, सुपर कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की स्टेट में, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके ऊपर कैमरा। आप मेरी बात सुन लीजिए पहले, मैं आपके गुरुजी को डिनाई नहीं कर रही, मेरी बात सुन लीजिए। ही इज देखिए, अगर आपका चित्त उस लेवल पे है और आपके इतने सारे शिष्य मेरे पास, अगर आप उस एक्टिवेटेड लेवल में मेहमान जो आए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरे पास फिलहाल इतना ही वक्त है, मगर रहस्य बना हुआ है। और जैसा कि आशुतोष महाराज के समर्थक दावा कर रहे हैं कि वो समाधि से लौटेंगे, सवाल उनके लाखों भक्तों का भी है और एक विवाद भी इससे जुड़ गया है संपत्ति को लेकर, और यही वजह है कि लोगों की निगाह इस पूरे मुद्दे पर है।